सलाम, नमस्ते, केम छो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है। दोस्तों इलेक्शन का प्रचार अपने चरम पे है। बीजेपी और INDI गठबंधन के लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन लीडर की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे, उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुद स्थिति साफ कर दी है। ज़रूर दोस्तों आपको इस बारे में बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि दोस्तों इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अमित शाह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इंडिया गठबंधन वालों को आनंदित होने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें बीजेपी का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बीजेपी के अंदर ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यह कन्फ्यूजन खड़ा किया जा रहा है। हम 400 पार की तरफ देख रहे हैं। मोदी जी ही टर्म पूरी करेंगे। मोदी जी के 75 साल पूरा करने के सवाल पर शाह ने कहा कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह शाह ने विपक्ष के इस आरोप पर स्थिति साफ कर दी। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अगले 75 साल के हो जाएंगे और दिल्ली के CM ने कहा कि 2014 में मोदी जी ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर जोशी को, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। उन्होंने कहा कि अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी के अब की बार 400 पार का नारा दोहराया है। दरअसल विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि 3 चरण में कम वोटिंग के कारण बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अब वे 400 पार का नारा भूल गए हैं। शाह ने कहा है कि हम 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार PM बनेंगे। कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। वे आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। शाह ने कहा है कि BRS कांग्रेस भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। दक्षिण में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। रोहिंग्या के घुसपैठ का समर्थन करते हैं। चौथे चरण में बीजेपी को क्लीन स्वीप करेगी। अमित शाह ने संविधान के छेड़छाड़ और आरक्षण खत्म करने को लेकर भी जवाब दिया है। शाह ने कहा है कि हमारे पास 10 साल से पूर्ण बहुमत है। उन्होंने कहा है कि हमने कभी आरक्षण को कभी हाथ नहीं लगाया। शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस झूठ बोलकर राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हमारा फेक वीडियो पर कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस ने मेरा वीडियो एडिट कर चलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने पूर्ण बहुमत का यूज़ जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करने, राम मंदिर का निर्माण करने, 3 तलाक कानून को बनाने में किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार SC, ST और OBC के लिए खतरनाक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA केंद्र सत्ता में वापस आएगी तो देश POK को वापस लेगा। उन्होंने कहा कि POK भारत का हिस्सा है और POK से अपना अधिकार जाने नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान के प्रति सम्मान दिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक परमाणु शक्ति है। उन्होंने कहा कि क्या कश्मीर हमारा नहीं है? हम निर्णायक रूप से कार्रवाई करेंगे और POK जरूर लेंगे इस बार सरकार बनने के बाद। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस बार आएगी या अरविंद केजरीवाल या फिर IND गठबंधन आएगी? कृपया हमें कमेंट कर बताएं। थैंक यू दोस्तों।